हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स यूनिट 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन का पार्ट 2 देख रहे हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था पार्ट 1, आज देखेंगे पार्ट 2। अब आज देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू, ये इक्वल टू है 2 -1 0 1 0 4 1 -1। अब ध्यान दीजिए, अब एडजॉइंट जब निकालते थे इक्वल टू क्या लिखते A1 इसको A11 लिखते हैं, इसको A12, इसको A13, इसको A21 A22 A23 A31 A32 A32। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग चिन्ह देखते हैं। A11 के लिए प्लस, A12 के लिए माइनस, A13 के लिए प्लस, A21 के लिए माइनस, A22 के लिए प्लस, A23 के लिए माइनस, A31 के लिए प्लस, A32 के लिए माइनस, A33 के लिए प्लस। अब ध्यान दीजिए, A11 निकालते हैं। A11 क्या कैसे निकालते हैं? A11 2 लेंगे, इसको तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, क्या दिखता है 0 4 -1 1 यहाँ लिख देते हैं। और फिर तिरछे तिरछे गुणा कर देंगे, 0 का 1 में -1 का 4 में, तो करेंगे। और बीच में सदैव माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, 2 0 1 का 0 में 4 का 1 में किए तो -4 माइनस प्लस 0 + 4 = 8 आ गया। A32 क्या A12 क्या लेंगे, क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, इसको माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है -1, ये माइनस मिलके +1 हो गया। इसको ढक देंगे और इस -1 से संबंधित जो भी इसको ढक देंगे, मतलब ये संबंधित है और ऊपर वाला संबंधित है, मतलब ये ढक देंगे और ये ढक देंगे। क्या देखेगा 1 4 1 1 1 4 1 1, फिर तिरछे तिरछे पूरा 1 का 1 में 4 का 1, फिर 1 का 1 में किए 1 4 का 1 में किए तो 4। बीच में चिन्ह किसका लगेगा? एडजॉइंट ये निकालेंगे, किसका चिन्ह लेंगे माइनस का। 1 -4 -3। अब फिर A13 का क्या करेंगे, प्लस लेंगे 0। A13 कौन सा है, ये 0 लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये ढक देंगे और ये ढक देंगे, उससे संबंधित क्या 0 से ये और ये, तो क्या लिखेंगे 1 0 और 1 -1। फिर तिरछे तिरछे गुणा ले कर देंगे, तो 1 का -1 0 का 1 में 0, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो -1 × 0 -1, फिर 0 गुणा करेंगे 0 हो जाए। ठीक है, अब फिर ध्यान दें A21 कैसे निकालेंगे। A21 के लिए चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। पहले माइनस चिन्ह लगा दें। A21 कौन सा है, ये है 1, तो 1 लिख देंगे। फिर क्या करें, इससे संबंधित को जो है इससे संबंधित ऊपर वाला है प्लस बीच वाला है, तो हम लोग बीच ये वाला ढक लेंगे और ये वाला ढक लेंगे। क्या दिख रहा है -1 0 -1 1। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या -1 0 -1 1। ठीक है, अब फिर गुणा कर देंगे तिरछे तिरछे, -1 का 1 में -1 -1 का 0 में -0 और माइनस प्लस 0। ठीक है, और फिर -1 का गुणा इसमें कर देंगे, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो ये -1 आएगा, -1 का -1 में +1। ठीक है, अब A22 कैसे निकालें। A22 क्या है, 0 है, 0। अब ध्यान दीजिए, ये क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे बीच, तो क्या बचता है 2 0 1 1, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, क्या बचता है कहाँ पहुंचे A2 2 0 1 1, फिर इसका तिरछे तिरछे गुणा, क्या बचेगा 2 1 और 0 1। ठीक है, 2 के 2 माइनस 0 1 का 0, 2 में 0 गए, 2 का 0 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, A23 का क्या होगा, माइनस, देखिए A23 का माइनस में चिन्ह लगेगा, क्या होगा 4। 4 का क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 4 का क्या करेंगे, 2 का, ध्यान दीजिए 4 को हम लोग पहले इस जगह ढकेंगे, फिर बीच वाला ढकेंगे, क्योंकि जो भी उससे संबंधित है हम उसको ढक लेते हैं। ये ढके, ये ढके, क्या आया 2 -1 1 -1, क्या है 2 -1 1 -1, फिर तिरछे तिरछे गुणा, 2 का -1 से -2 और 1 का -1 माइनस प्लस 1 -4 -2 + 1 4। ठीक है, इसको सॉल्व करें 4 आएगा। अब A31 क्या करेंगे, A31 1 है, चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस वाला। फिर ध्यान दीजिए, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, क्या आएगा माइनस, इसको ढक लेंगे, क्या बचेगा -1 0 0 4, क्या बचेगा -1 0 0 4 इक्वल टू 1, और फिर -1 का 4 में करेंगे -4, 0 का करेंगे 0, चिन्ह बीच में कौन सा माइनस, तो -4 × 0
-4 का 1 करेंगे तो -4, ठीक है। अब A32 आएगा, A32 क्या लेंगे, -1, 832 -1, लेकिन ये पहले ऑलरेडी इसमें चिन्ह माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 इक्वल टू, इसको ढकेंगे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इसको ढकेंगे और ये बीच वाला ढकेंगे, क्या आएगा 2014, क्या आया 2014, फिर तिरछे पूरा 2 का 4 में 8, 0 का 1 में 0, 8 में 0 का 8, फिर A33 क्या लेंगे, A33 1 लेंगे, ठीक है। और फिर ये ढकेंगे और ये ढकेंगे, क्या आया 2 -1 1 0, 2 -1 1 0, 2 का 0 में करेंगे 0, 1 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस बीच में माइनस चिन्ह होता है तो ये भी माइनस माइनस प्लस 0 + 1 = 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 8 -3 0 +1 0 4 फिर -4 8 1। फिर इसका परिवर्तन कर दें, परिवर्तन करने पे क्या होता है, जो भी कॉलम होता है वो रो में चेंज होता है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। तो 8 -3 0 ये कॉलम में, इसको रो में कर देंगे, 8 -3 0, फिर उसके बाद दूसरा चेंज करेंगे 1 0 4 -4 8 1। ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए बी का परिवर्तन इक्वल टू ए का परिवर्तन फिर बी का, ठीक, डॉट बी, ठीक है। आप चलते हैं, इसको ए दिया गया बी दिया गया, ए बी का परिवर्तन, पहले ए लिख लेते हैं। ए क्या है, ए दिया है 0 2 3 3 5 7, ठीक है। एंड बी क्या दिया हुआ, फिर इनटू बी का परिवर्तन कर देंगे, बी कॉलम का रो में 1 3 7 2 4 1, ठीक है। अब इसके बाद अब इन सब का गुणा कर देंगे जल्दी। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। 0 का 1 में करेंगे तो 0, चिन्ह यहाँ क्या लगेगा, सब प्लस में लगता है क्योंकि गुणा में चिन्ह प्लस। 0 का 1 में करेंगे 0, 0 का 3 में करेंगे 6, 3 का 7 में करेंगे तो 21, फिर 3 का 2 में करेंगे तो 6, और फिर 5 का 4 में करेंगे तो 20, और फिर 7 का 1 में करेंगे तो 7, ठीक है। फिर 0 का 1 में करेंगे तो 0, और फिर 2 का 3 में करेंगे तो 6, और 3 का 7 में करेंगे 21, और फिर 3 का 2 में करेंगे तो 6, प्लस 5 का 4 में करेंगे 20, प्लस ध्यान दीजिए 0 का हम लोग 1 में करेंगे 0, 2 का 3 में करेंगे 6, 3 का 7 में करेंगे 21, 0 का 2 में करेंगे, जब हम लोग इसका भी इसमें करेंगे ना, 0 का 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 3 का 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 5 7 का 1 3 7 में 3 1 जा 3 1 जा 3 क्या होगा, ध्यान दीजिए 3 का 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 5 का 3 में करेंगे 15 हो जाएगा, प्लस 7 का 7 करेंगे 49 हो जाएगा, फिर 3 5 7 का 2 4 1 में 3 2 1 जा 6, 5 4 जा 20, और फिर 7 1 जा 7, ठीक है। थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। फिर ए डॉट बी इंटू ऐड करेंगे 21 6 27, और फिर 8 9 10 11 11, फिर 49 प्लस 15 और 3, 49 15 प्लस 3 67, और फिर इसे जोड़ने पे आएगा 33, ठीक है। और 6 20 7 को जोड़ने 33 आएगा, 23 11 68। अब क्या करेंगे, अब ये वाला निकालें, ए परिवर्तन इंटू बी, जल्दी ए का परिवर्तन इंटू बी, ए का परिवर्तन करेंगे क्या आएगा, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, 0 2 3 3 5 7, ठीक है, इंटू फिर बी करेंगे, बी का मान रख देंगे 1 2 1 3 7 2 4 1, ठीक है। हम लोग गुणा कर लेते हैं, क्या होगा, 0 का 1 में करेंगे तो क्या होगा 0, और उसके बाद 0 का 1 में करेंगे 0, प्लस उसके बाद 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा क्या होगा 6, 2 3 जा 6, 0 का 1 में करेंगे 0, 2 का 3 में करेंगे तो 6,
जीरो का 1 में करेंगे 0, 2 का 3 में करेंगे 6 और 3 का 7 में करेंगे तो 21। फिर 0 का 2 में करेंगे तो 0, फिर 2 का 4 में करेंगे तो 8 और उसके बाद 3 का 1 में करेंगे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 3 का 2 में 5 का, अब क्या करेंगे फिर से 3 का 1 में 5 का 3 में 7 का 7, फिर 3 का 2 में 5 का 4 में 7 का 1 में। ध्यान दीजिएगा इन सब कॉलम का इस सब पहले रो से, फिर इस सब कॉलम का दूसरे रो से, फिर ऐसे इस भी कॉलम का पहले रो से, फिर इस रो का दूसरे वाले कॉलम से, ऐसे ही गुणा होगा। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं 3 का 1 में 3, चिन्ह हमेशा प्लस का, 5 का 3 में 15, फिर 7 का 7 में 49, 3 का 2 में 6, 5 का 4 में 20 प्लस 7 का 1 में 7। ठीक है, अब क्या होगा 6 2, ध्यान दीजिए यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, 3 15 49, 6 20 7 0 8। यही की मिस्टेक हो गई क्या, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 2 का 3 में करेंगे तो 6, 3 का 7 में करेंगे तो यहाँ 21 होगा, 21 होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा 27 11 8 3 11, 3 15 49 को जोड़ेंगे तो 67 और फिर 6 20 7 को जोड़ेंगे तो 33। ठीक है, ये आया, ध्यान दीजिए। अब फिर क्या हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिला है, a डॉट b डैश इक्वल टू a डैश b। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रूफ हो गया कि नहीं। ये क्या निकला है a डॉट b, ध्यान दीजिए a b का परिवर्तन ये आया, फिर a का परिवर्तन b ये आया। ध्यान दीजिए 27 या 67 ये दोनों इक्वल टू है ना, तो हम उस आधार लिख सकते हैं a डॉट b का परिवर्तन इक्वल टू a का परिवर्तन टू b। ठीक है, ये हम लोग को फाइनल आंसर मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a इक्वल टू a की वैल्यू दिया गया है, a हम लोग को a की वैल्यू दी गई है। ठीक है, a का परिवर्तन इंटू b का परिवर्तन। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, इफ a इक्वल टू 1 2 -1 3 0 2 4 5 0। ठीक है, एंड b इक्वल टू, b का निकालेंगे क्या होगा 1 0 0, फिर 2 1 0, फिर क्या होगा 0 1 3। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हमको, ध्यान दीजिए प्रूफ दैट क्या करना है, ए बी की पावर टी इक्वल टू ए टी इंटू बी टी। ठीक है, वेयर टी इज ट्रांसपोर्ट, टी कैपिटल टी है, वेयर टी इज ट्रांसपोज। ठीक है, टी इज ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान दीजिए ए डॉट बी की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा a इंटू बी, पहले a का गुणा b से करते हैं, क्या होगा चलिए जल्दी थोड़ा करते हैं। 1 का 1 में 1 प्लस 2 का 2 में 4 -1 का 0 में -1 और फिर 1 का 0 में 1, 2 का 1 में 2, फिर -1 का -1 फिर 1 का 0 में 1 0, 2 का 0 में 0 -3, 1 का 3 3 और फिर 2 का 1 में 3। समझ रहे हैं ना, इन सब का पहले इसमें होगा, फिर इन सब का इसमें होगा, फिर इन सब का इसमें होगा, मतलब ये सब पहले रो का पहले कॉलम में, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में, फिर पहले रो का
तीसरे कॉलम में, ऐसे ही सब होगा। और फिर 3 का 1 में, ध्यान दीजिए 3 का 1 में, फिर प्लस 0 का 2 में 0, प्लस 2 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, फिर 0 का 1 में 0, 2 का 1 में 2, ठीक है। 3 का 0 में 0, 0 प्लस 2 का 3 में 6, 4 का 1 में 4, 5 का 2 में 10, फिर 0 का 0, 4 का 0 में, 5 का 1 में, फिर 0 का 1 में 0, 4 का 0 में, 5 का 0 में, 0 का 0 में, 0 का 3 में 0। अब इसको हल करते हैं। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 4, प्लस 1 माइनस कैंसिल 2, माइनस 3, 3, 2, 6, 10 4 14, 5 0। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्या फाइनल आंसर हमको मिलेगा? ए का बी से हम लोग जब गुणा करेंगे तो 1, ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। वाह क्या बात है। 1 का 1 में करेंगे तो 1, 2 का 2 में करेंगे तो प्लस 4, और माइनस 1 का 0 में करेंगे माइनस 1 का 0 में करेंगे तो -1, प्लस माइनस का माइनस, प्लस 1 माइनस 1 के सिर्फ 4 ही आएगा। चलिए अब हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, ए बी का डैश, ठीक है। अब ए बी का डैश करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग इसको ए बी का डैश करेंगे, चलिए देखते हैं ए बी का डैश करने क्या होगा। ये जो कॉलम है रो में हो जाएगी, 4 2 -3 3 2 6 14 5 0, ठीक है। 4 3 14, फिर 2 2 5 -3 6 0, 2 यहाँ 2 होगा, ठीक है। अब 2 कैसे होगा, 2 फिर 1 का जब 2 में करेंगे तो सॉरी दोस्तों, 1 का हम लोग जब 2 में करेंगे तो 2, फिर 2 का 1 में करेंगे फिर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 1 का हम लोग 2 में करेंगे, पहले 1 का 1 में, सॉरी 1 का 0 में करेंगे, तो 1 का 0 में करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, यहाँ 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक छोटी मिस्टेक हो गई, 1 का 0 में करेंगे तो 0 होगा, 2 का 1 में करेंगे तो +2 होगा, और -1 का जब हम लोग इसमें करेंगे तो ये -1 होगा, तो 2 में से 1 गए, क्या आएगा 1, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, तो 4, यहाँ भी 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। चलिए छोटी सी मिस्टेक थी। और ये 4 में 5 आ रहा है, 1 का 1 में, हाँ 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, -1 का 0 में करेंगे, सॉरी यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, -1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, -0, तो यहाँ ये कटेगा नहीं, यहाँ ये 1 ही होगा, ठीक है। 1 + 4 = 5, 1 + 4 = 5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। छोटी सी मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में, बस यहाँ 1 का 4 में करेंगे तो 5, 0 का 2 में करेंगे 1, ठीक है। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो 5 3 14 1 2 5, ध्यान दीजिए इस पहले रो का पहले कॉलम से, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से, फिर पहले रो का तीसरे कॉलम से, ऐसे ही तीनों गुणे होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं गुणे में प्लस का चिन्ह आते हैं, प्लस का चिन्ह लगा दिए, फिर इसके बाद इसका ये आया, इसका ट्रांसपोज कर दिए, ये आया। अब क्या करेंगे हम लोग, ए और टी का करेंगे। पहले ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, इस सभी रो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। क्या 1 2 -1 3 0 2 4 5 0, ठीक है। और इनटू b⁴t, ध्यान दीजिए, और इसका भी ट्रांसपोज निकाल लेंगे, 1 0 0 2 1 0 0 1 3, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। AT
इंटू बी टी, ठीक है। चलिए 1 का 1 में 1, फिर 3 का 0 में 3 0, 4 का 0 में 0, ठीक है। तो ध्यान देते रहिएगा, कहीं मिस्टेक हो तो बताइएगा। चलिए फास्ट करते हैं थोड़ा सा। 1 का 2 में 2, 3 का 1 में 3, 4 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, फिर 3 का 1 में 3, 4 का 10 में 12, ठीक है। 0 3 0 3 12 सही। 2 का 1 में 2, 0 का 0, 5 का 0, फिर 2 का 2 में 4, 0 का 1 में 0, 5 का 0 में 0, फिर 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, 5 का 3 में 15, फिर -1 का 1 में -1, फिर 2 का 0, फिर 0 का 0, -1 का 2, -2, प्लस 2 के 2 प्लस 0, फिर क्या होगा -2, -1 का 0, फिर प्लस 2 के 2, 3 का 0, फिर यहाँ से हम लोग कर देंगे 1, AT इंटू BT। अब क्या आ जाएगा, हम लोग ध्यान देते हैं, अब क्या आ जाएगा 1 0 -2, ध्यान दीजिए 1 + 0 + 0 1, 2 + 3 5, 12 3 15, 2 का 2 में 4 15, फिर -1, ये माइनस प्लस कैंसिल 0 2, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हम लोग को मिल गया। ये ए और बी का ट्रांसपोज मिल गया हमको, ये वाला, और फिर ए का ट्रांसपोज टू बी का ट्रांसपोज ये मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया हम लोग को 1 प्लस 1 2 5 2 0 0 4 0 0 0 0 15 -1 0 0 -2 + 2 0 0। अब ए बी का ट्रांसपोज 1 5 1 5, और क्या आएगा 1 5 15 1 5 15, और फिर 2 का 4 15 -1 0 2। तो हम लोग को क्या देना था, प्रूफ करना था 2 का टी ट्रांसपोज है, ए बी का ये आया, फिर ए टी का ये आया। तो ध्यान दीजिएगा 5 3 14, 5 3 14, तो यहाँ ये तो इक्वल टू नहीं है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज तो नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं होगा। हम लोग को शो करना था ये होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों इक्वल टू नहीं, ए बी का और ये नहीं है, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। और 1 3 14 2 4 15 -1, फिर 0 फिर 0, ठीक है। हम लोग ए बी निकाले हैं, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है 5 3, और इसका 1 5 15। चलिए ए का ट्रांसपोज गुणा किए हैं, बी का ट्रांसपोज, फिर आपस में गुणा कर दिए, ये आया है, ए बी निकाला, इसका ट्रांसपोज कर दिए, ये आया है, ठीक है। चलिए ये दोनों बराबर नहीं है, हमको यहाँ मतलब दिखाना था कि ये ए बी दोनों बराबर हैं कि नहीं, पूछ रहा था, यहाँ पर प्रूफ नहीं होगा, यहाँ दिखाना था कि ए और बी ये है, तो दैट ए बी इक्वल टू ए टी बी टी वेयर टी इज ट्रांसपोज, मतलब यहाँ आपसे पूछ रहा था कि ये इसके बराबर होगा कि नहीं। इस क्वेश्चन पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए बराबर नहीं, ए बी की पावर टी इज नॉट इक्वल टू ए की पावर टी इंटू बी की पावर टी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग को ए और ए की पावर टी। चलिए एक सवाल देखते हैं इससे। फॉर द मैट्रिक्स ए टू बी ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो इक्वल टू ए इतना दिया है, ए इन पावर टी 1 -2 2 2 -1 -2, ठीक है, और 2 2 1, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या है? a इंटू ए की पावर टी हम लोग को पूछा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व पहले हम लोग करते हैं, ठीक है, आप थोड़ा देखते रहिए। तो चलिए हम लोग फिर से पुनः सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? एक ए पावर टी, पहले हम लोग ए दिया है, ए की पावर टी निकाल देते हैं। ए की पावर टी क्या होगा? ए की पावर टी हम लोग क्या होगा? ए की पावर टी को मतलब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 1 -2 2 2 -1 -2 2 2 1, ठीक है। 1 -2 2 फिर 2 -1 -2 2 2 1, ए इंटू ए की पावर टी कर देंगे। ए की क्या है? 1/t इंटू 1 -2 2 2 -1 -2, फिर क्या है? 2 2 1, फिर इंटू ए की पावर टी की मान क्या है? 1/3 1 2 2 -2 -1 2 2 -2 1। हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग उसका आपस में गुणा कर देंगे, क्या? मल्टीप्लाई। 1/3 इंटू 1/3 1/9। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका आपस में करेंगे। आप लोग जानते हैं गुणा करना। चलिए शुरू करते हैं गुणा करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, -2 का -2 में माइनस प्लस 4 होगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 4 होगा, फिर 1 का 2 में करेंगे 2 होगा, -2 का -1 में करेंगे तो +2 होगा, फिर 2 का -2 होगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा, -2 का 2 में करेंगे तो -4 होगा, प्लस 2 1 जा 2। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले कॉलम का पहले रो में, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में, फिर पहले रो का तीसरे कॉलम में, 1 का 1 के साथ, 2 का -2 के साथ, और 2 का 2 के साथ, ऐसे ही सबका अलग अलग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं फिर 2 का 1 में 2, फिर -1 का -2 में +2, फिर -4, फिर 2 का 2 में 4, -1 +1 -2 2 जा 4 2 2 जा 4 -2 फिर 2 1 जा 2, फिर -2 2 जा 4 प्लस 2 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर -2 1 जा 2 -2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं? a की पावर t इक्वल टू 1/9। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 4 4 8 1 प्लस इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा? ध्यान दीजिएगा, 1 का 2 में 2 हो जाएगा, -2 का -1 में +2 हो जाएगा, और फिर 2 का -2 में तो ध्यान दिया -4 होगा, यहाँ -4 होगा, 2 में 2 गए 4, 4 में 4 गए 0। अब क्या होगा? ये +2 ये -2 कैंसिल, -4 सॉरी +2 +2 4 4 में 4 गए 0, ये भी 0, 2 2 4 4 में 4 गए 0, 4 4 8 +1 9, 4 में 4 गए, फिर
0, फिर ये +2, ये +2 4 और 4 4 गया 0, ये 4, ये 2 2 4 4 4 गया 0 और 4 4 8 + 1 9। ठीक है, अब क्या आएगा a इंटू ए की पावर t इक्वल टू 1/9 इंटू 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 0 फिर 1 0 0 0 1, ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा a इंटू ए की पावर t इक्वल टू 1 0 1 0 फिर 0 1 0 0 0 1 को क्या लिख सकते हैं i, इसको हम लोग i लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरे को क्या लिख सकते हैं i, तो a इंटू ए की पावर t इक्वल टू i, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग नाम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अब आप लोग ये सवाल समझ लीजिए अच्छे से, कोई भी ना समझ में तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द डिटरमाइन क्या ज्ञात करना है 2 4 3 3 5 6 7 17 फिर 73 9 22। हम लोग को इसका ज्ञात क्या करना है डिटर्मिनेशन, यानी डिटर्मिनेशन को क्या लिख सकते हैं, यही हम लोग को ज्ञात करना है। इसका ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या ज्ञात करना है मॉड डिटर्मिनेशन। हम लोग डिटर्मिनेशन ये दिया गया, हम लोग को पूछा क्या है मॉड ए पूछा है, हम लोग से मॉड ए की वैल्यू पूछा है। ठीक है, मॉड ए कैसे निकालते हैं, मॉड ए मतलब फर्स्ट रो को ही निकालते हैं मॉड ए। चलिए अब ध्यान देते हैं कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए आप लोग देखते रहिए तब तक थोड़ा सा। चलिए फिर से पुनः शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पुनः शुरू करते हैं, कहाँ पहुंचे थे, मॉड ए निकाल रहे थे। ठीक है, तो मॉड ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम सर, देखिए 25 इस फर्स्ट रो में ही काम करते हैं, खाली 24 करेंगे, फिर इस रो को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे, 7 का 22 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, तो जब हम लोग 7 का 22 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 154। बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, अब यहाँ माइनस का, जब मॉड ए निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह लगा, फिर क्या करेंगे 7 का 9 में करेंगे, 7 का 9 में करेंगे 153 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या होगा, इसको इस रो को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 56 इंटू 20, क्या आएगा गुणा करने पे 12 32, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 73 गुणे 17 करने पे क्या आएगा 12 41। अब फिर क्या लेंगे प्लस का चिन्ह 3, अब फिर क्या करेंगे ये लगा देंगे और ये लगा देंगे, 56 का 9 में करेंगे क्या आएगा 504 माइनस, ध्यान दीजिए ये छुपा दिए ये छुपा दिए, 56 का 9 में 504, 73 का 7 में करेंगे 511। ठीक है, अब मॉड ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, क्या आएगा 1 आएगा, 1 का 24 में करेंगे 24 ही आएगा। फिर ध्यान दीजिए इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा, ध्यान चलिए छोड़िए 32 41 32 घटाएंगे 8 1 9 -9 आएगा, और -9 का -3 से गुणा करेंगे प्लस 27 आएगा। ठीक है, अब फिर 511 504 घटाएंगे तो 6 7 -7 आएगा, और -7 का प्लस में तो प्लस में -7 21, तो मॉड इक्वल टू 24 + 27 और -21, 24 27 51 -21 सॉरी 21 होगा इक्वल टू
क्या आएगा आंसर 30। ध्यान दीजिए, मान ए निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो में ही काम किया, खाली 24 को लिए, फिर ध्यान दीजिए इसको छोड़े 17 22 का 7 में, 17 का 9 में, ये आया, फिर माइनस लिए, प्लस -3 का, फिर क्या किए ये लिए और ये छोड़े, 56 का 22 में, 17 का 73 में किए, फिर +3 लिए, इसको छोड़े, 56 का 9 में किए, 73 का 7 में किए, इतना है, आपस में सबको सॉल्व कर दिए, मॉड इक्वल टू 3। जब कभी भी आपको मॉड पूछे तो आप लोग खाली फर्स्ट रो में ही फर्स्ट पूरा फर्स्ट कॉलम है, खाली फर्स्ट कॉलम में ही काम करेंगे। 24 को लेंगे, इसके संबंधित और इससे संबंधित छोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और जब हम लोग मॉड निकालते हैं चिन्ह माइनस लगाते हैं, माइनस का चिन्ह माइनस, और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और चिन्ह क्या लगाएंगे बीच में माइनस का, तो गुणा करेंगे हमारा माइनस, ठीक है। मॉड निकालेंगे, ध्यान रखिएगा हम लोग खाली फर्स्ट रो में काम करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम 24 लिए, ये छोड़े, इसका इसमें गुणा किए, ठीक है, ऐसे ही सब कर दें, ठीक है, आंसर 30 आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन the cofactor of matrix A। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है, A की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू हम लोग को दिया गया है 2 2 0 2 1 1 और फिर 7 2 -3, ठीक है। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिए, जब आप कभी भी डिटरमाइन द कोफैक्टर, जब आपसे कोफैक्टर पूछे तो आप ध्यान रखिए, कोफैक्टर माने क्या होता है, वही जो हम लोग निकाले थे A11 A12 A13 A3 A21, ये A11 है, A12 है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब कभी आपको कोफैक्टर पूछे तो आप लोग खाली यही निकालेंगे, ठीक है। चिन्ह याद रखिएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ध्यान रखिए क्या निकालेंगे, A11 क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या लेंगे, कोफैक्टर में ध्यान रखिएगा ये 2 नहीं लेते, मतलब इसको 2 नहीं लिख 2 लेते हैं लेकिन लिखते नहीं, कि ये छोड़ेंगे 1 का 3 में किए तो क्या आएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं -3, और 1 का 2 में किए तो माइनस, इसमें ध्यान, इसमें भी चिन्ह माइनस का ही लगता है, ठीक है। A12 करेंगे तो क्या आएगा, चिन्ह किसका लेंगे, माइनस का, और इसमें खाली चिन्ह लेते हैं, ये 2 लेंगे, खाली इसमें लेते हैं लिखते नहीं, ठीक है, तो 2 लेंगे, तो ये छोड़ा 2 का 3 में किया तो -6, और 7 का 1 में किया तो -7, क्या आएगा, फिर A13 का 0 लेंगे, 0 मतलब लेंगे लेकिन लिखते नहीं है, मान लेते हैं खाली, लिखते नहीं है, ठीक है। कोफैक्टर जब पूछे तो हम लोग ये 2 2 0 ये सब नहीं लिखते, खाली इसके अंदर लिखते हैं, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 2 का 2 में करेंगे तो प्लस चिन्ह प्लस लेंगे, 4 -7 1 जा 7, ठीक है। और फिर A21 का लेंगे तो 2 मतलब ये छोड़ देंगे 2 का 3 में किए तो -6, चिन्ह क्या लेंगे, माइनस चिन्ह हम लोगों ने माइनस लिया है तो -6, ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने ये लिया है ना, तो ये छोड़ेंगे 2 का 3 -6, और 2 का 0 में करेंगे तो -0, ठीक है। फिर A22 का चिन्ह किस में लेंगे, प्लस में 1 लेंगे, 1 बीच वाला, ये 1 लेंगे, मतलब ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, 2 का 3 में करेंगे तो -6 -7 का 0 में करेंगे तो ये, फिर A23 चिन्ह क्या लेंगे, -1 लेंगे, ये 1 यानी ये, और बीच वाला छोड़ेंगे, यानी कि 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, -7 का 2 में करेंगे 14 आएगा।
फिर A31 क्या लेंगे, प्लस लेंगे, यानी ये लेंगे और ये लेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 0, ठीक है, क्या होगा, फिर A32 लेंगे माइनस में, यानी कि ये लेंगे और ये लेंगे, 2 का 1 में करेंगे 2 माइनस 2 का 0 में करेंगे तो 0, ठीक है, फिर लास्ट A33 प्लस लेंगे, क्या होगा 3, यानी ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, 2 1 का 2 करेंगे 2 माइनस 2 2 जा 4, अब घट रहा है हल कर देंगे, 3 में 2 गए 5 माइनस 5, ठीक है, और फिर 7 6 13 माइनस 13, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस 13, ठीक है, 7 में 4 गए माइनस 3, ये प्लस में है, 6 में 0 गए माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, और फिर ये माइनस 6 प्लस 0, ये माइनस 6 ही हो जाएगा, ठीक है, और फिर 14 में 10 गए, 14 में 4 गए 10 माइनस 10, ये माइनस माइनस प्लस मिलके प्लस 10 हो गया, ठीक है, 2 में 0 गए 2, ठीक है, 2 में 0 गए 2, फिर 2 में 0 गए 2 माइनस चिन्ह लगेगा माइनस 2, फिर 4 में 2 गए 2 माइनस 2, ठीक है, अब हम लोग लिख देंगे यहाँ, ठीक, क्या लिखेंगे, -5 13 -3 6 -6 10 2 -2 ठीक है, ये ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ इसको 4 लिखेंगे, 24 23, ठीक है, ये आ गया माडे, यही आया -5 33 6 -6 10 2 -2 ये आ गया माड ए हम लोग का, ठीक है, हम लोग आज का चलते हैं लास्ट क्वेश्चन करने। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ दैट b प्लस सी और फिर a इंटू बी, सी प्लस ए फिर b, फिर क्या होगा, फिर माइनस सी और फिर c इंटू ए प्लस बी, छोटा सा प्रूफ है, क्या याद करना, a प्रूफ क्या है, a b c इक्वल टू क्या हम लोग को प्रूफ करना, a प्लस बी प्लस, मतलब सॉरी इसको मतलब इतने के बराबर हमको फोर ए बी सी लाना है, ठीक है, चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका, गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, बी प्लस सी लेंगे, बी प्लस सी लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सी प्लस ए का गुणा ए प्लस बी में, सी प्लस ए का गुणा क्या ए प्लस बी में करेंगे, ठीक है, अब चिन्ह किसका लगाएंगे बीच में, माइनस का, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसको लिए तो सी प्लस ए इंटू ए, और इसका बी सी में गुणा करेंगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है, और फिर चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, अब क्या लिख देंगे, ये ढक देंगे, ये ढक देंगे, b का गुणा a प्लस बी में, यानी बी ए प्लस बी स्क्वायर, चिन्ह किसका, माइनस का, फिर इसका और इसका माइनस माइनस प्लस बी सी, अब फिर प्लस ए, फिर ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा और ये ढक दे, ये लेंगे तो ये ढक देंगे और ये ढक देंगे, क्या आएगा, बी सी, और फिर माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस सी स्क्वायर फिर प्लस माइनस गए माइनस सी ए, अब इसको हल करेंगे, b प्लस सी क्या आएगा, c का a में गुणा करेंगे तो सी ए प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस सी का a में करेंगे सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी का a में सी ए प्लस ए स्क्वायर, फिर c का गुणा b में करेंगे सी बी
प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस फिर ए का फिर बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी सी माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस सी ए। अब ये सी ए ये हाँ चलिए अब सब अलग अलग है, हल गुणा करते हैं इसका पूरे में। पहले बी का गुणा इतने में पूरे करेंगे फिर सी का करेंगे। बी सी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सी। अब फिर सी का गुणा प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा फिर माइनस होगा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी। अब देखिए क्या आपस में कट रहा है, ए बी ए स्क्वायर कहीं है, बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस यहाँ यहाँ कट जाएगा। बी स्क्वायर सी प्लस में माइनस में यहाँ कट, बी स्क्वायर ए कहीं है, बी स्क्वायर ए यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में ये भी कट जाएगा। और फिर सी स्क्वायर ए तो सी स्क्वायर ए नहीं है, चलिए छोड़ते हैं। सी ए स्क्वायर भी यहाँ प्लस में ही है, ये भी नहीं कटेगा। फिर सी स्क्वायर बी ये प्लस में ये माइनस में ये भी कट जाएगा। अब यहाँ दोनों में थोड़ी सी मुझे लगता है बाय मिस्टेक हम लोगों ने कहीं कर दी है, ये भी कटना चाहिए। तो देखते हैं क्या किए। एक जब हम लोग ए का गुणा करेंगे तो क्या गुणा होगा, बी सी माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर प्लस में माइनस गया माइनस ए सी तो प्लस यहाँ माइनस प्लस। हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, ध्यान देते हैं। बी सी कहाँ गया, बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अच्छा हाँ एक चीज हम लोगों ने साथ ली, प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। क्या ध्यान, बी ए सी प्लस उसके बाद बी ए स्क्वायर यहाँ तक ठीक है। अब प्लस 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 फिर माइनस बी ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर ये भी ठीक है प्लस ए बी सी। अंदर वाला देख लेते हैं, माइनस ए क्वेश्चन बी ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस बी सी होगा। चलिए देखते हैं यहाँ हम लोगों ने कहाँ मिस्टेक कर दी है। ए का गुणा जब ये ढके ये ढके ये और ये ढके तो बी का ए में करेंगे बी ए प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस बी सी ये अच्छा सॉरी ये प्लस ये माइनस नहीं है, ध्यान सॉरी गलती हो गई, यहाँ प्लस है ये प्लस सी है। हम लोगों ने सोचा कि ये माइनस है, माफ कीजिए ये प्लस सी है तो ये क्या होगा ए सी तो ये घट जाएगा, कहाँ गया। जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो ये तो प्लस में ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग ए का लेंगे तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, बी का इसमें बी सी ये बी सी माइनस में हो जाएगा, ठीक है यहाँ प्लस होगा माइनस नहीं होगा, सॉरी छोटा सा मिस्टेक हो गया था। और अब चलते हैं, ध्यान दीजिए जिसका इसमें किए तो ये आपस में गुणा होगा, फिर इसका इसमें किए इसका इसमें किए तो बी ए और ये, अब फिर इसका और इसमें करेंगे तो बी सी फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या चिन्ह लगेगा माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए, ठीक है।
ये माइनस का चिन्ह लगेगा। चलिए हम लोग फिर छोटा सा हल कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी कहाँ गया, और ये यहाँ रहे हम लोग। फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ है हम लोग, ध्यान दीजिए। हाँ यहाँ हम लोग माइनस ए स्क्वायर बी प्लस में माइनस गया माइनस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, फिर उसके बाद प्लस ए बी सी, फिर माइनस यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस ए, यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, फिर इसका ए में गुणा करेंगे तो कि ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी ए स्क्वायर सी। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर सी कैंसिल, बचा क्या बी सी ये एक, और फिर ए बी सी दो, यहाँ ए बी सी तीन, ये ए बी सी चार, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी क्या होगा, चार मिलाकर 4 ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग जल्द इसे देख लेते हैं। हम लोग क्या किया, बी, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। हम लोगों से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हम लोग यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया, माइनस चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, जब माइनस चिन्ह नहीं लगेगा तो यहाँ प्लस होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले बी प्लस सी लिया, इसको ढका, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा किया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा, फिर ए लिया, इसका और इसका गुणा किया, बी का इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, फिर चिन्ह प्लस का लिया, ए लगा दिए, फिर ध्यान दीजिए ए का गुणा किए, इसको और इसको हटा दिए, तो बी का सी में, सी का इसमें, इसका गुणा करके आपस में सबको हल कर लिए। फाइनल उत्तर हमको ये मिला ए 4 बी सी। हमको क्या लाना था, 4 बी सी। लास्ट में क्या है हम लोग के 4 बी सी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आज 7 क्वेश्चन बहुत है, तो हम लोग कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कर लिए, अब हम कल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इनवर्स एंड रैंक वाला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।